यू श्री नरेंद्र कुमार काश्यप। नरेंद्र कुमार काश्यप। मान्यवर, मुझे आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अरे मैं बड़ा आपका आभारी हूं। प्लीज थोड़ा सा मौका दीजिए। महोदय, भारत की आजादी के लिए देश के आवाम के दिल में एक तमन्ना थी कि जब हमारा मुल्क आजाद होगा तो आजादी के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन मजहब के लोगों को समान रूप से आजादी की खुशबू में जीने का मौका मिलेगा और आजादी की उस तमन्ना को लेकर हमारे मुल्क में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। उसमें हर धर्म, हर जाति के लोगों ने कुर्बानी दी। तो कुर्बानी देने में ये देश का बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग भी पीछे नहीं रहा। वीर अब्दुल हमीद, बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, इन शहीदों के दिलों में भी शायद ये जज्बा रहा होगा कि एक दिन हमारा मुल्क आजाद होगा, हम आजादी की सांस लेकर अपने मुल्क को तरक्की और बेहतरी की दिशा में ले जाने में कामयाब होंगे और भारत दुनिया का शक्तिशाली देश बनेगा। लेकिन आजादी के बाद देश का अल्पसंख्यक वर्ग जो देश के लोकतंत्र से, देश के शासकों से सम्मान और अधिकार की उम्मीद रखता था, 63 वर्षों की आजादी के बाद अल्पसंख्यक वर्ग की वो उम्मीदें टूटी हैं। उनका भरोसा कम हुआ है और आज मुल्क का अल्पसंख्यक वर्ग कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग में इस बात को याद करके कुढ़ता है कि जिस मुल्क की आजादी के लिए हम सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, उसमें से एक बड़ा तबका अधिकारों से महरूम रहेगा, सम्मान से महरूम रहेगा, रोजगार से महरूम रहेगा। आज एक बड़ी बहस हमारे मुल्क में छिड़ी हुई है और मैं आंकड़ों के साथ बात करना चाहता हूं। मान्यवर, जब देश आजाद नहीं था, गुलाम भारतवर्ष में अल्पसंख्यक सरकारी नौकरियों में 30 से 33% हुआ करते थे। गुलाम भारत में अल्पसंख्यकों की सरकारी नौकरियों में तादाद 30 से 33%। और हमारे माननीय मंत्री जी सदन में विराजमान हैं। 63 वर्षों की आजादी के बाद यह अनुपात 3% तक आ गया है। 33% से 2 से 3% पर धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग नौकरियों में रह गए हैं। माननीय मंत्री जी ने यूपीए 1 और 2 की सरकारों की उपलब्धियों पर अपनी बात रखी, सरकार को बधाई दी, आंकड़ों के मकड़ जाल में सदन को फंसाने की कोशिश की
अगर यूपीए 1 और 2 की यही उपलब्धि है कि 33% से 2 या 3% पर अल्पसंख्यक समाज के लोग नौकरियों में रह गए हैं, तो ये तरक्की मुसलमानों को, बौद्धिस्ट को नहीं चाहिए। फिर ये विकास की नजर नहीं चाहिए। मान्यवर, अल्पसंख्यक आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, प्राइवेट फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए जाते हैं लोग, भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, शकल देखकर उस पर शक पैदा करते हैं। ये हालात अगर आज 63 साल की आजादी के बाद हमारे मुल्क में अल्पसंख्यकों के लिए पैदा हुए हैं, तो ये आज पूरी देश की जनता के लिए चिंता का विषय है। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समाज बहुत पिछड़ गया है। जहां इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अल्पसंख्यक वर्ग के बीच में स्कूल कॉलेजों का स्थापित ना होना, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए पढ़ाई के लिए बेहतर मुहैया साधन उपलब्ध ना कराया जाना, मदरसों को खाली एक तालीम के लिए छोड़ देना, मुस्लिम्स कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा ना करना, बहुत सारी ऐसी वजाहत आज मुल्क में पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज के लोग एजुकेशन की साइड से कहीं ना कहीं पीछे हटे हैं। और सच्चा रिपोर्ट में ये इंगित किया गया कि आज के भारतवर्ष का अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति दलितों से भी बदतर हो गई है। ये रिपोर्ट, सच्चा रिपोर्ट में इस बात को अंकित किया गया। सरकार की एजेंसी, सरकार को रिपोर्ट सुपर्द की गई। अगर ये अल्पसंख्यक समाज का विकास है, तो मैं समझता हूं ये पैमाना सरकार का बहुत बेहतर मुझे नजर नहीं आता। रंगनाथ मिश्र आयोग बना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और तमाम चीजों पर देश में डिस्कशन हुआ, लेकिन आज तक उन रिपोर्ट पर क्या सरकार ने कोई कार्रवाई करने की बात सोची है? क्या उस रिपोर्ट के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग को क्या कोई हक देने की बात सोची है? क्या इस पे कोई कानून बनाने की बात सरकार ने सोची है? केवल आयोग बनाकर मुसलमानों की बात करना, आयोग बनाकर सिखों की बात करना, बौद्धिस्ट की बात करना या क्रिश्चियन की बात करके वाहवाही को लूट लेना ही सरकार का लक्ष्य है? क्या यही सरकार की जिम्मेदारी है? नहीं मान्यवर, ये 20% अल्पसंख्यक वर्ग जो भारतवर्ष में, भारत के विकास में, भारत की तरक्की में, भारत के लोकतंत्र में, भारत की तमाम व्यवस्थाओं में अपना सहयोग देता है। 63 सालों में 50 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को इस देश की सत्ता शासन में बैठने का मौका मिला, लेकिन इस 20% धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई ठोस योजना आज तक इस देश में सरकारों ने नहीं बनाई मान्यवर, जिसका नतीजा कि आज ये बड़ा तबका देश में विकास से दूर है, रोजगार से दूर है, सम्मान से दूर है, अधिकार से दूर है। 84 का दंगा, 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के उपरांत दंगा हुआ। उस दंगे में सैकड़ों सिख समुदाय के लोग दिल्ली में भी मारे गए, पंजाब में मारे गए, और आज तक सिख समुदाय के लोगों को न्याय नहीं मिल सका। मान्यवर, दुर्भाग्य की बात मैं कहता हूं कि पंजाब में 1984 के दंगों की पोल आज खुल रही है 2011 में, हरियाणा के, और उस पर कोई सरकार ने तत्परता के साथ कार्रवाई नहीं की। 1984 का दंगा
2011 में भी